डे 5 और 30 डेज चैलेंज। हमारा पहला एक वर्ड है स्नॉर्कल। बेसिकली ये एक ट्यूब होती है जो हमारी स्विमिंग करने या फिर तैरने में मदद करती है। मतलब इसको पहनने के बाद अपनी सांस को रोके बिना हम समुद्र के अंदर की या फिर पानी के अंदर की दुनिया के मजे ले सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल है, पीएम मोदी एंजॉयड स्नॉर्कलिंग एडवेंचर इन लक्षद्वीप। मतलब पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में स्नॉर्कलिंग एडवेंचर के मजे लिए। सीनिक मतलब ये कोई जगह होती है जिसको देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये जगह बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। स्पेशली वो जगह आपको किसी पेंटिंग की याद दिला देती है या फिर किसी फोटो की याद दिला देती है। मतलब उस जगह को अपनी आंखों से देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि वाओ, यही तो वो जगह है जिसको मैंने फोटो के अंदर देखा था या फिर वीडियो के अंदर देखा था। पीएम मोदी वाज कैप्टिवेटेड बाय द सीनिक ब्यूटी ऑफ लक्षद्वीप, टर्कोइज वाटर्स एंड प्रिस्टीन बीचेस। यहाँ पर टर्कोइज वाटर का मतलब ये है जैसे ग्रीनिश और ब्लू दोनों का मिक्स करके जो वाटर होता है, उस कलर में पानी को टर्कोइज वाटर कह सकते हैं। प्रिस्टीन बीच का मतलब हो गया कि कोई बीच है जो कि बहुत ज्यादा पुराना है, प्राचीन बीच को आप प्रिस्टीन बीच बोल सकते हो। मतलब पीएम मोदी लक्षद्वीप के बहुत ज्यादा सुंदर ग्रीनिश ब्लू कलर के जो पानी था वहां पर और बहुत ज्यादा पुराने बीच की प्राकृतिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। ट्रैंक्विलिटी मतलब एक ऐसी स्थिति है जिसमें शांति होती है। मतलब एक शांति भरी स्थिति को ट्रैंक्विलिटी बोल सकते हो। द प्राइम मिनिस्टर फाउंड मोमेंट्स ऑफ ट्रैंक्विलिटी ड्यूरिंग हिज अर्ली मॉर्निंग वॉक्स अलोंग द डेजर्टेड शोर। यहाँ पर शोर का मतलब होता है समुद्र का किनारा, समुद्र तट को आप शोर बोल सकते हो। तो पीएम मोदी सुबह सुबह सुनसान समुद्र के किनारों पर सैर करने के लिए गए थे, तो वहां पर उन्होंने शांति भरे पलों को महसूस किया। इडिलिक मतलब एक ऐसी जगह है जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत ज्यादा शांति से भरी हुई है। मतलब वहां पर बहुत ज्यादा शांति आपको महसूस होगी और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा सिंपल भी है। पीएम मोदी एंजॉयड द इडिलिक एटमॉस्फेयर ऑफ लक्षद्वीप फार फ्रॉम द ऑफ मेनलैंड भारत। मतलब पीएम मोदी भारत की मेनलैंड की हलचल से, वहां के शोर शराबे से कहीं बहुत ज्यादा दूर उन्होंने लक्षद्वीप के बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा शांति से भरे माहौल का आनंद लिया। बाइटिंग कोल्ड, इसका यूज हम केवल ठंड के लिए नहीं करेंगे। मतलब एक चुभती हुई, काटती हुई, बहुत तेज ठंड पड़ रही है उस सिचुएशन में इसका यूज करेंगे। द बाइटिंग कोल्ड विंड whipped through my face as I walked home। मतलब जब मैं घर जा रहा था तो उस टाइम पर मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा कड़कड़ाती हुई ठंड, बहुत ज्यादा चुभती हुई ठंड, मतलब बहुत ज्यादा ठंड जो होती है ना, वो वाली ठंड मेरे चेहरे से छूकर जा रही थी या फिर मेरे चेहरे से होकर गुजर रही थी। अपर लेवल फॉग मतलब एक ऐसा फॉग, एक ऐसा कोहरा जो हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगहों पर पाया जाता है, जो सरफेस लेवल से ऊंची वाली जगहों पर पाया जाता है। एक ऐसा कोहरा जो सन से सनलाइट जो धरती पर आती है उसको रोक देता है और इसी कोहरे की वजह से धरती पर ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। द अपर लेवल फॉग ऑब्सक्यूर्ड द व्यू ऑफ द माउंटेन्स फ्रॉम द प्लेन विंडो। मतलब ऊपर लेवल का जो कोहरा होता है वो उस कोहरे ने प्लेन की विंडो से व्यू को ही रोक दिया। मतलब प्लेन की विंडो से मैं देख रहा था जो धरती का व्यू होता है उस व्यू को ही रोक दिया। हाई ऑल्टीट्यूड में जो कोहरा होता है वहां से नीचे बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा था, उस घने कोहरे की वजह से सब कुछ धुंधला धुंधला हो गया था। कॉन्कोमेटेंट मतलब कोई चीज है उसके साथ होने वाला है या फिर किसी चीज से जुड़ा हुआ है। द राइज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ऑफन कॉन्कॉमिटेंट विद एन इंक्रीज इन क्राइम रेट्स। मतलब आर्थिक असमानता में जो वृद्धि होती है वो आमतौर पर क्राइम रेट्स की वृद्धि से जुड़ी हुई होती है या फिर जो भी अपराध दर होती है उससे जुड़ी हुई होती है। सिंटिलेटिंग मतलब कोई चीज है जो बहुत ज्यादा चमकदार है, बहुत ज्यादा चमकने वाली है, बिल्कुल डायमंड्स की तरह चमकने वाली है या फिर तारों की तरह चमकने वाली है। पीएम मोदी मार्वेल्ड एट द सिंटिलेटिंग coral reefs teeming with vibrant fish amidst the crystal clear waters of लक्षद्वीप। मतलब पीएम मोदी लक्षद्वीप के बिल्कुल साफ पानी के बीच में जिंदा मछलियों से भरी हुई जो शानदार मूंगा चट्टाने हैं उनको देखकर आश्चर्यचकित रह गए। मलेस मतलब किसी चीज की वजह से असुविधा या फिर किसी चीज की वजह से बेचैनी, तो उस बेचैनी को मलेस बोल सकते हो, उस असुविधा को, उस परेशानी को मलेस बोल सकते हो। द ट्रैवलर फेल्ट अ ग्रोइंग मलेस आफ्टर वीक्स ऑफ ट्रैकिंग थ्रू द जंगल। मतलब कई हफ्तों तक जंगल के अंदर ट्रैकिंग करने के बाद जो यात्री था उसको बहुत ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर असुविधा महसूस हुई। मतलब थकान, कमजोरी, जो सर दर्द होता है, ऐसी परेशानियों का उसे सामना करना पड़ा। रेंडर मतलब किसी चीज को उपलब्ध कराना या फिर किसी चीज को किसी पर्सन को देना या फिर प्रदान करना, ऐसे सेंस में इसका यूज किया जा सकता है। द कंपनी रेंडर्ड इट्स सर्विस टू द क्लाइंट। मतलब कंपनी ने ग्राहक को सर्विस को, अपनी सेवाओं को प्रदान किया। सरीन मतलब एक ऐसी स्थिति है जो कि गहरी शांति से भरी हुई है। मतलब शांति भरी स्थिति को, शांति भरे माहौल को आप सरीन बोल सकते हो, जो मन को बहुत ज्यादा शांति प्रदान करती है। द आइलैंडर्स वेलकम्ड पीएम मोदी विद अ serene ceremony showcasing their warm hospitality
एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। मतलब जो आइलैंडर्स थे या फिर जो भी आइलैंड पर रहने वाले लोग थे, अपनी बहुत ही अच्छी मेहमानदारी और सांस्कृतिक परंपराओं को दिखाते हुए एक शांत समारोह में पीएम मोदी का वेलकम किया, उनका स्वागत किया। इको टूरिज्म मतलब एक ऐसी यात्रा जो प्राकृतिक वातावरण का इस तरीके से अनुभव करने में हमारी मदद करता है जिससे पर्यावरण और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनमें से किसी को भी परेशानी झेलने ना पड़े, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई भी नुकसान ना हो। लक्षद्वीप इज प्रमोटिंग इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स offering sustainable ways for visitors to experience its natural beauty। मतलब जो लक्षद्वीप है वो इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। मतलब ये नेचुरल एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस देने के साथ साथ वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको बिना नुकसान पहुंचाए, वहाँ पर घूमने वाले लोगों को, वहाँ के जो विजिटर्स हैं वहाँ पर जो आए हैं घूमने के लिए, उनको प्राकृतिक सुंदरताओं का अनुभव कराती है। वर्डलैंड मतलब एक ऐसी जगह जो हरे भरे पेड़ पौधों से भरी हुई है, मतलब आसपास हरियाली छाई हुई है या फिर ताजगी भरे जीवन का अनुभव कराती है। बियॉन्ड द बीचेस लक्षद्वीप अनफोल्ड्स अ वर्डेंट इंटीरियर विद कोकोनट पाम्स स्वेइंग इन द जेंटल ब्रीज। स्वे का मतलब होता है हवा में लहराना, तो इसका मतलब ये होगा कि समुद्र तटों के परे, समुद्र तटों के जो समुद्री किनारे होते हैं उनके पार लक्षद्वीप का जो इंटीरियर है, लक्षद्वीप का जो आंतरिक भाग है वो हरे भरे पेड़ पौधों से भरा हुआ है जिसमें नारियल के पेड़ हल्की हल्की हवा से लहरा रहे हैं। रन अ हायर रिस्क मतलब बहुत बड़ा जोखिम उठाना, मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जिसका नेगेटिव रिजल्ट श्योर है, उसको फेस करने में ज्यादा चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई खतरा या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करने की संभावना बनी जाएगी, फेस करना ही पड़ेगा। पीपल हु स्मोक रन अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर एंड हार्ट डिजीज। मतलब जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग धूम्रपान करते हैं, उनमें फेफड़ों के कैंसर और जो दिल की बीमारियां होती हैं उनकी विकसित होने की ज्यादा संभावना होती है। ट्रूप मतलब सैनिकों का समूह बोल सकते हो, सैनिकों का दल बोल सकते हो, या फिर टुकड़ी बोल सकते हो, या फिर सेना बोल सकते हो। द टैंक ट्रूप लेड द चार्ज अगेंस्ट द एनिमी। मतलब जो टैंक सेना थी उसने दुश्मन के खिलाफ हमले का संचालन किया या फिर हमले को लीड किया। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं जानना चाहता हूँ आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके लिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, उनको मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं उन वर्ड्स को अपने वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।